आप सभी को शालोम। आइए हम प्रार्थना करें। है खुदा पाके रूह, आज जुम्बिश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ए खुदा पाके रूह, आज जुम्बिश तू कर, छू ले जिंदगी, खाली दामन भी भर। हे पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। अत्यंत नम्रता और दीनता से तुझे हर बातों के धन्यवाद देते हैं पिता। तूने हम सबको आज तक जिंदों की ज़मीन पे रखा है प्रभु जी। तेरे नाम का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन उनके दिलों में काम करने वाले हो सकें प्रभु, उनके जीवनों में कुछ बदलाव आने वाला हो सके। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू इन वचनों को आशीष दे प्रभु जी, और वो अपने मनों को तैयार कर सके प्रभु जी। सब कुछ हम तेरे नाम से सौंपते हैं पिता, और तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। भजन संहिता 15 उसके 9 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुझसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। बहुत ही सुंदर वचन है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमारे लिए बहुत सी आशीषों को रखा है। सन 2023 में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं पाया है। 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमको अपने जीवनों को देखना है कि हमने जो आंसू बहाए हैं 2023 में, प्रभु परमेश्वर 2024 में हमारे लिए आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। हमें अपने इस संबंधों को, जिनके कारण हमने 2023 में आंसू बहाए हैं, प्रभु वो संबंधों को इस वर्ष ठीक करेगा। 2024 हमारे लिए संबंधों को ठीक करने का वर्ष होने वाला हो सके। हम जानते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु किसी भी समय आ सकता है, तो हमें उन संबंधों को ठीक करना है और अपनी उन आशीषों को पाना है, जिसके कारण हम भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने वाले हो सके। 2023 में हमने जो आंसू बहाए हैं, किन कारणों से बहाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने सेवकों से, प्रभु के सेवकों से हम कुछ ऐसे हमारे रिश्ते हो गए हैं जिसके के कारण हम उनसे दूर हो गए हैं। प्रियो, ये वचन उन सभी के लिए है जो परमेश्वर ने दिए हैं कि हमें अपने उन संबंधों को सुधारना है और हम उन आशीषों को पाने वाले हो सके जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। पहला यूहन्ना 4 उसका 19 में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। शैतान हमारे जीवनों में कई बार ऐसी परिस्थिति लेके आता है कि हम प्रभु से दूर हो जाए, हम अपने लोगों से दूर हो जाए, क्योंकि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम अपने जीवनों में उन आशीषों को पाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के द्वारा कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमें वापस अपने प्रभु के पास जाना है। पश्चाताप एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं। दाऊद ने भजन संहिता 51 उसके 2 में अपने परमेश्वर से बोला है, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद ने जो पाप किया था उसके लिए उसने प्रार्थना मांगी और उसका पाप क्षमा किया गया। तो हम अपने जीवनों को देखें कि हमने अपने जीवनों में ऐसी क्या गलती की है, ऐसी क्या बातें हैं कि जो हम अपनों से दूर हो गए हैं। कहीं ऐसा कोई घमंड तो नहीं जो शैतान लेके आया है, जिसके कारण हम वापस जाना ही नहीं चाहते, अपनों के बीच रहना ही नहीं चाहते। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हम उस बातों को दूर करें और एक निर्णय लें जीवन में कि हम उस निर्णय के द्वारा अपने लोगों के पास वापस जाने वाले हो सके। प्रभु से दूर होने के क्या कारण हो सकते, हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है। 2 कारण मैं बता सकती हूँ। पहला कारण है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम अपनों से दूर हो गए हैं। लूका 15:11 और 32 में हमने देखा है कि किस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र अपनी इच्छा पूर्ति के लिए
वो अपने पिता से दूर हो गया। उस समय उसको कुछ नहीं मालूम था कि यदि वो अपने पिता से दूर हो जाएगा तो उसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। उस समय उसको उस सदोम और अमोरा की हरियाली दिखाई दे रही थी। उस समय वो उन लोगों के बीच में रहना चाहता था जहाँ जिनका कोई अंत नहीं था, जहाँ पे वहाँ से वो लौट नहीं सकता था। लेकिन उसने अपने जीवन में एक पश्चातापी मन बनाया और वह अपने पिता के पास लौट आया और पिता ने भी उसे एक्सेप्ट किया। तो हमको दूसरा चीज़ मालूम होता है, हमारे जीवनों में कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जिसके कारण कि हम अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसी क्या विपरीत परिस्थिति हो सकती है? यदि हम बाइबल में से इसकी स्थिति को देखें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार रूथ की किताब में देखते हैं कि न्योमी और उसके पति अबीमेलेक ने अपने दोनों पुत्रों को लेकर वो बैतलहम से मोआब देश की ओर चला जाता है। वो बैतलहम एक रोटी का घर था जहाँ उसके जीवन में बहुत आशीष थी। इसका पति था, उसके दोनों बेटे थे, लेकिन जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आई। वहाँ अकाल पड़ा और वो वहाँ से जाकर मोआब देश में चला गया, जहाँ पे न्योमी ने सब कुछ खोया। उसका पति का देहांत हुआ, उसके दोनों बच्चे चले गए, वो बिल्कुल अकेली हो गई। वो अपनी दोनों बहुओं के साथ रहती थी और उसका जीवन अच्छा था क्योंकि वो दोनों बहुएं मुआबी थी, लेकिन उन्होंने उस न्योमी के जीवन को देखा और उसके साथ जाने को तैयार हो गई थी। न्योमी ने हम देखा कि किस प्रकार से उसने निर्णय लिया। निर्णय जीवन का एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होता है। हमारा निर्णय किस प्रकार का होता है? कहीं जिस प्रकार से वो मोआब देश की ओर चली गई, ये तो उसका गलत निर्णय था, लेकिन वापस लौटना एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था। हमारे जीवन में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ आ सकती हैं जिसके कारण कि हम मोआब जैसे देश में जा सकते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें मालूम है कि हम अपने बैतलहम को छोड़कर बाहर की ओर नहीं जाना है। हम उनको परिणामों को हमको देखना है। हमें उन परिणामों को जानते हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु की आशीष से वंचित हो जाते हैं यदि हम प्रभु से दूर होते हैं। हमारा टर्निंग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। आज ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु से दूर हो गए हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनों से दूर हो गए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि ये वचन उनके जीवन में काम आने वाले हो सके, वे अपने परमेश्वर के पास लौटने वाले हो सके। हम देखेंगे किस प्रकार से न्योमी अपने परमेश्वर के पास लौटी और वहाँ पर उसको कितना दाऊद की वंशावली में न्योमी और रूत का नाम है। परमेश्वर की आशीषें रखी थी। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर प्रेम करता है और वापस हमको एक्सेप्ट करता है और उसने जो आशीषें हमारे लिए रखी थी वो आशीषें हमको ज़रूर देगा। यदि हम रूत की 1:20 में कहते हैं कि लोगों ने उसको कहा कि क्या वो यही न्योमी नहीं है, तो कई बार ये थे गलतियों 6 उसके 5 में लिखा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, हमको किसी को देखना नहीं। हमने देखा न्योमी ने किसी बात को नहीं सुना, लेकिन उसने अपना निर्णय लिया। हमको अपना डिसीजन खुद लेना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। और न्योमी वापस आई और उसने उन आशीषों को पाया। हमें प्रियो अपने जीवन में निर्णय होना है। जो भी भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप आज भी आपकी रास्ता देखता है। आज जहाँ तक भी आप पहुँच गए हैं वहाँ से लौट आइए। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको उसी तरह से आशीषें देगा जो उसने आशीषें रखी है। अपनों के बीच में लौट आइए, अपने संबंध ठीक कर लीजिए, क्योंकि 2024 जो है वो आंसू पोंछने का वर्ष है, अपने संबंधों को ठीक करने का वर्ष है और प्रभु परमेश्वर जरूर आपके आंसू पोंछेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ उन माता पिता को लिए जिनके बच्चे दूर चले गए हैं और जो इन वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर उनके बच्चों को जरूर वापस लेके आएगा। परमेश्वर उन सभी के संबंधों को जरूर ठीक करेगा जो जिसके कारण कि वो आपसे दूर हो गए हैं। और हमें विशेष करके परमेश्वर से दूर नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमसे बहुत आशीषें हमारे लिए रखी हैं। हमें परमेश्वर से कभी दूर नहीं होना है। जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से हमको अपने आप को धीरज धरना है कि प्रभु जरूर ठीक करेगा। प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना में विश्वास रखना है कि हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना में बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो। हम जहाँ कभी भी जाएं, जो भी काम कर रहे हों, हम अपने जीवन में प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर की जो आशीषें हमारी रखी हैं वो हमें मिलने वाली हो सके और हम अपने जीवनों के द्वारा दूसरों को गवाही दे सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
हे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचन जिंदा और जीवित वचन है प्रभु जी। तेरे वचन वो दुधारी तलवार के समान है जो हर एक हृदयों को काटने वाला है प्रभु जी। हम प्रत्येक भाई बहन के दुआ करते जो इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, जो तुझसे दूर हो गए हैं उनके लिए काम कर प्रभु। ये वचन उनके जीवनों में दे कि तू आज भी उनसे प्यार करता है। वो जो दूर चले गए हैं प्रभु, तुझसे अपना संबंध खो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आज आशा है। वो ज़रूर तेरे पास लौट आने वाले हो सके प्रभु। जो खोने वाले बच्चे हैं, अपने माता पिता से दूर हो गए हैं, अपनी अभिलाषाओं में चले गए हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन माता पिता के आंसुओं को पोंछ दे प्रभु जी। ये जो वर्ष तूने दिया है, ये 1 साल का जीवन हमें मिला है प्रभु जी, हम उसमें अपने जीवन में अच्छे संबंध बनाने वाले हो सके, हम अपने पिता के पास आने वाले हो सके पिता, और ये वर्ष शैतान हारने वाला हो सके, और हम अपने जीवन प्रार्थना का जीवन बना सके प्रभु, ताकि कोई भी शैतान हमारे जीवनों में काम ना करे। सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, इस विश्वास के साथ कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।